हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 9th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक। दैट मीन्स बच्चों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। और आज मैं इसे वाइट बोर्ड पर नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इसमें जो सम है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा इसी स्क्रीन के ऊपर। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिरकार करना क्या है और क्या सवाल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ग्राफ का जो नॉलेज है वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो जो उसका बेसिक नॉलेज होता है उसे आप लोगों को जान लेना चाहिए। दैट मीन्स मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक ग्राफ पेज में हम लोग वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, इसका नाम जो है वो वाई एक्सिस है या फिर इसे ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चों इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो y एक्सिस से 5 सेंटीमीटर और x एक्सिस से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आपको इस पॉइंट का लोकेशन पूछा जाए तो हाउ विल यू से कि ये जो पॉइंट है वो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द x एक्सिस एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द y एक्सिस पर लोकेट है, स्थित है। दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो 9 और 5 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये सब चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ बच्चों कि जो अपना क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है। अब आइए इस एक्टिविटी को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। तो ये देखिए यहाँ पर एक सिटिंग प्लान है, तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू रीड इट इन योर ओन, समझे, क्योंकि अगर मैं इसको बताने लगूँ तो इट विल टेक टाइम और वीडियो जो है वो लंबा होगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, छोड़ करके भाग जाओगे। छोड़ करके भागने में तो आप माहिर हो। अब आइए एक्सरसाइज 3.1 में क्या क्वेश्चन है। द सवाल इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोग जो है वो अपनी पढ़ाई को स्टडी टेबल पर करते होंगे। तो स्टडी टेबल पर करने से आप क्या देखते हो कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टडी टेबल को ड्रॉ करूँ, वैसे मैं आपको बता दूँ आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, देन ऑल्सो थोड़ा सा मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक हल्का जो है वो स्टडी टेबल को ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो आइए हम लोग जानते हैं ये लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया था, नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर एक टेबल लैंप है अपना, तो इसको आपको अपने फ्रेंड को बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको जो है वो आप यहाँ से एक डिस्टेंस मेज़र कीजिए और इधर से डिस्टेंस मेज़र कीजिए। अब ये जो आपका साइड है ना, इधर आप बैठे हुए हो, तो इस साइड का नाम जो है वो सिटिंग साइड हो जाएगा। और जो आपका, अगर आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो ना, तो दिस विल बी योर लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी योर राइट साइड, और ऊपर भी है। तो यू ऑल कैन से दैट द लैम्प इज, द टेबल लैम्प इज, चलिए मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख करके बता रहा हूँ। सो द पोजिशन ऑफ द टेबल लैम्प इज, ओके, आई एम ट्राइंग टू राइट विथ मॉस, द टेबल लैम्प, कलर चेंज कर लूँ, लैम्प इज, अच्छा अब चलिए इसका अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस 5 फीट थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, 3 फीट भी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है,
तो मैं इधर से 2 फीट दे रहा हूँ और इधर से 1 फीट दे रहा हूँ। ओके, सो इज 2 फीट फ्रॉम द sitting side, right, sitting side, and and 1 feet from the left edge of a टेबल। तो बच्चों आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो टेबल लैंप है अपना वो 2 फीट सिटिंग साइड से है और 1 फीट जो है वो राइट एज से, मतलब लेफ्ट एज से है। और इस तरह से वी कैन राइट द position of a table lamp as what 2 and 1, right, 2, 1, यानी कि इस तरह से हम लोग टेबल लैंप की पोजीशन को बता सकते हैं, अपने दोस्त को बता सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं, और इस तरीका से आप जो किसी भी चीज़ का पोजीशन है वो किसी को भी बता सकते हैं, है ना बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम हुआ? आई डोंट थिंक सो, नहीं हुआ होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग कर लीजिए। अगर परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, लेकिन मुझे इसे जो है ना क्लियर करना पड़ेगा, वाई, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको जो है वो इरेज कर दूंगा। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city, and these 2 roads are along the north-south direction and east-west direction। अब देखिए इसमें जो है ना वो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। मतलब दो जो सब स्ट्रीट है ना वो एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। मतलब आपका जो स्केल होगा वो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर होगा। दिस एक्चुअली यू नीड टू डू ऑन अ ग्राफ सीट। ओके, ग्राफ सीट। तो मैं इसे ग्राफ पेपर में ही कर दूं तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलिए मैं ग्राफ पेपर को ले आता। हेलो बच्चों, तो ये देखिए ये जो ग्राफ पेपर है वो अपना स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि 2 मेन रोड है ना। तो चलिए 2 मेन रोड को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक मेन रोड अपना ये हो गया और दूसरा मेन रोड अपना ये हो गया। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आखिरकार क्या है। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अब देखिए 5 पैरेलल रोड है इस दोनों मेन रोड के हॉरिजेंटली, वर्टिकली देयर आर 5 पैरेलल रोड। तो आइए हम लोग 5 पैरेलल रोड को ड्रॉ करें। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रोड को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर दूसरा रोड को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तीसरा रोड को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी के 2 रोड को मैं इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ और एक रोड है तो उसको इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, ये जो है ना ये आपका इधर भी है। तो इधर भी हमको 3 मतलब 5 रोड जो है वो ड्रॉ करना है। तो 3 को मैं ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूँ और जो 2 रोड बच गया उसे मैं नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए थोड़ा सा स्केल आप ठीक ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, सपोज कि ये 1 सेंटीमीटर गैप है, मतलब 1 डिवीजन पर मैंने ड्रॉ किया है। सपोज ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए इसका जो स्केल आपको लेना है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर हो रहा है। 1 सेंटीमीटर जानते हैं ग्राफ में कितना होता है? 1 डिवीजन होता है, 1 जो बॉक्स होता है ना वो होता है, राइट। तो अभी अपना जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसका अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दे तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अपना कोऑर्डिनेट है ये जो है वो अपना 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन होता है। तो इधर से स्ट्रीट नंबर 1 हो गया, स्ट्रीट नंबर 2 हो गया, स्ट्रीट नंबर 3 हो गया, स्ट्रीट नंबर 4 हो गया और स्ट्रीट नंबर 5 हो गया। सिमिलरली इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसे आप चाहे तो प्लेन पेपर कॉपी में भी बना सकते हो, राइट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है वो आखिरकार क्या है। और क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से आपको देख करके बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी, अच्छा ये तो हो गया, टू देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, ओके, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। सो दिस इज ओनली द मॉडल ऑफ द सिटी, आप कंफ्यूज मत होइए, यही है सिटी का मॉडल। 2 स्ट्रीट के बीच में बहुत सारा घर है, ये आप अपने लोकेलिटी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। आपका घर है, फिर आपके मोहल्ले में होता है ना 5 पैरेलल रोड है, ऐसे करके फिर इस तरफ से, तो उस तरफ से आप एक प्लांट सिटी में होता है, ठीक है ना। आप अगर इधर उधर मोहल्ला में रह रहे हो, वो काफ़ी ओल्ड है तो नहीं मिलेगा आपको। और इसके बाद है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। नाउ इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अब चलिए नॉर्थ साउथ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और इधर वाला जो है ना वो ईस्ट हो गया। अब आइए, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ, ये है, ये मान लीजिए अपना सेकेंड स्ट्रीट है, ये वाला। तो इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम पॉइंट। अब देखिए सेकेंड और पांचवा जो है ना, मतलब सेकेंड इसका और फिफ्थ इसका मीटिंग पॉइंट ये हो रहा है, राइट, ये हो रहा है ना मीटिंग पॉइंट, मतलब सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का और फिफ्थ स्ट्रीट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन का या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का, जो भी बोल लें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5 यूजिंग दिस कॉन्वेंशन। ये जो है वो 2-5 हो रहा है, तो 2-5 हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 2 इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए 1 और 2 हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग करेंगे ना, ये अपना क्या है वाई एक्सिस है और ये ऑरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ माइनस का कोई स्कोप नहीं है, तो 1 और 2, ये 2 हो गया एक्स एक्सिस पर और 1 2 3, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वो 2 और 3 हो रहा है, राइट। तो इसी मतलब ये आपको एक सैंपल दे दिया गया है, अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, आंसर करना है। यूजिंग दिस कन्वेंशन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3। अब देखिए 4-3 पर कितना क्रॉस स्ट्रीट होगा, तो 4-3 अगर हम लोग यहाँ पर करें तो क्या होगा, तो ये जैसे अपना 2 और ये आपका 5, ये 2 था ना, ये 2 था और ये 5 था, तो इसका यहाँ पर आया। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पर 4-3 है, तो 4 हम लोग ये वाला लेंगे, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। 4 अपना ये आ गया और 3 जो है वो अपना ये आ गया, तो ये देखिए दोनों जो मिल रहा है ना वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया 4-3। हम लोग सेम कन्वेंशन मतलब जो इसमें यूज किए थे ना 2 और 3 के लिए, और 2 और 3 था कि 2 और 5 था, आई थिंक 2 और 5 था, इट वाज नॉट 3, तो इसको मैं थोड़ा मिटा करके यहाँ पर 5 लिख दे रहा हूँ, दिस वाज 2-5। तो जो हम लोगों ने इसमें यूज किया था टेक्निक कन्वेंशन को, उसी कन्वेंशन से 4-3 अपना पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, राइट। कहाँ पर आया, यहाँ पर 4-3 पॉइंट आया। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो यहाँ पर कितना क्रॉस स्ट्रीट आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट है ना, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। इसका आंसर मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रिफर्ड टू 4-3, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है, कोई हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3-4, तो 3-4 कहाँ पर है, अब देखिए 3 अपना यहाँ है और 4 यहाँ पर है, यानी कि 3 जो है 3-4 यहाँ पर अपना आ रहा है, राइट, यानी कि ये जो है वो 3 और 4 के लिए है। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट है ना,
इसके लिए भी जो है वो ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट ही होगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट रिफर्ड टू 3,4। चलिए मैंने ग्राफ पर ही लिख करके बता दिया। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया है। लास्ट में मैंने यहाँ पर दो आंसर था पूछ रहा था, वो मैंने इसी पर लिख करके बता दिया, क्योंकि अभी दूसरा पेज लाएंगे तो फिर ये पेज चला जाएगा, देन आई वॉन्ट बी एबल टू सी दिस ग्राफ। तो आई होप ये जो आपका स्ट्रेट प्लान है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप चाहे तो प्लेन पेपर पर भी बना सकते हैं, किंतु जो डिस्टेंस है लाइंस के बीच में उसे मेंटेन करके रखिएगा, और नहीं तो ग्राफ पेपर पर आप बना करके इसे कॉपी में चिपका सकते हो, नोटबुक में चिपका सकते हो। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। नहीं हो गया है तो डोंट वरी, आप कमेंट में लिखिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, and if you are new to my channel, please subscribe it, and okay, stay healthy and happy. Till then, bye bye everyone.